वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज 16 जुलाई और दिन है गुरुवार। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट होने वाला है आज के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया गया है, यानी कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के लिए लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है अमित शाह ने CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। जहां दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा पौधे लगाए गए। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात BSF, CRPF, ITBP और CISF के कर्मियों ने भी अपने अपने परिसरों और तैनाती स्थानों पर पौधे लगाए। अगला अपडेट है, भारत ने मालदीव को दिए आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट। जहां दोस्तों भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को $8 मिलियन के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण यानी आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट सौंप दिए गए हैं। इन उपकरणों की स्थापना करने में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी, जो विकेंद्रीकरण के आइडिया को और अधिक मजबूत करेगा और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की सरकार के लिए एक आदर्श साबित होगा। इस परियोजना से मालदीव सरकार की स्वस्थ जीवन शैली की नीति में योगदान की उम्मीद की जा रही है, ताकि लोगों की फिटनेस उपकरणों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं और मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया चलती है। अगला अपडेट है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का किया आयोजन। जहां दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें वे शामिल हैं। इसके अलावा इसने प्रमुख कृषि साख समितियों यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया है। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 5,000 पैक्स को अपग्रेड करने और इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022 में 15,000 पैक्स को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष GR चिंताला है। अगला अपडेट है, माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा। जी हां दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम की घोषणा की है। यह वैश्विक प्रतियोगिता 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। पेशेवर वर्ग में पहले विजेता अश्वत्थ हेगड़े और रजनी गहलोत हैं। राजपाल सिंह आर्य और शैले प्रसाद वयस्क श्रेणी में प्रथम है। अगला अपडेट है तमिलनाडु से, यानी कि तमिलनाडु ने शुरू किया एक अधिगम कार्यक्रम यानी कि लर्निंग प्रोग्राम। जहां दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविजन आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कलावी टेलीविजन चैनल शुरुआत में कार्य दिवसों के दौरान छात्रों के लिए 2.5 घंटे शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों के दोबारा खुलने तक छात्रों को वैकल्पिक तरीकों से अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। अगला अपडेट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की दिशा निर्देशों की घोषणा। जहां दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश आभासी यानी कि वर्चुअल तौर पर जारी किए। दिशा निर्देश में छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम पर एक उच्च सीमा की सलाह दी गई। पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला अपडेट है, भारतीय रेलवे ने विकसित किया पोस्ट कोविड कोच। जहां दोस्तों भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। इस कोच को कोविड मुक्त यात्रा के लिए हैंड्स फ्री सुविधाएं, तांबे से लिपटे हैंडल और लैचेस, प्लाज्मा वायु शोधन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग के साथ बनाया गया है। यह कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया है।
फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय स्किल फॉर रिसाइलेंट यूथ है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला अपडेट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किए एक विधेयक पर हस्ताक्षर। जहां दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून उनके प्रशासन को हांगकांग की आजादी को खत्म करने में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए नई शक्तिशाली उपकरण देता है। उन्होंने हांगकांग के लिए अधिमान्य उपचार को समाप्त करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगला अपडेट है, ब्रिटेन ने कंपनियों की 5G सोर्सिंग पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों, ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए दिशा निर्देशों में ब्रिटिश दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए 2027 तक चीनी दूरसंचार कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए सभी 5G से संबंधित उपकरणों को हटाना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, आज की इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है झारखंड सरकार और HDFC बैंक में समझौता। जी दोस्तों, झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। HDFC बैंक झारखंड के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करेगा। ट्रैफिक से जुड़ी पेनल्टी जमा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को POS मशीनों से लैस किया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के चूककर्ता HDFC बैंक की ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से जुर्माना भी अदा कर सकते हैं। अगला अपडेट है, यूनिसेफ इंडिया ने #रीइमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ की साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, सीसीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन SEDF के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के #रीइमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थितियों के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करना है। साथ ही यह व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाने में भी मदद करेगा। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अध्यक्ष वर्तमान में संगीता रेड्डी हैं। फ्रेंड्स, आज के अवार्ड कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित। जी दोस्तों, सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव यानी कि WHD की सम्मानजनक पहल के रूप में भी जाना जाता है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव यानी कि WHD के संस्थापक और अध्यक्ष अब्दुल बासित सैयद हैं और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव यानी कि WHD के मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला बेटे गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से किया जाएगा सम्मानित। जहां दोस्तों ATK मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह को महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को प्रणव गांगुली जो फुटबॉल से हैं और मनोरंजन पैरोल जो कि एथलेटिक्स से हैं उनके सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। जोशबा बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार मिलेगा, जबकि सजल बैग U18 को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। अगला अवार्ड है वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मान। यह दोस्तों रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA द्वारा सम्मानित किया गया। RLDA रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए खाली रेलवे भूमि के विकास के लिए जिम्मेदार है।
फ्रेंड्स, आज के ऑथर अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वह प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च की ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक। जी दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। यह नई बुक टिल द क्लाउड्स रोल बॉय 2017, लुकिंग फॉर द रेनबो 2017 और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक लेखक की लेखन यात्रा शुरू करने के बीच आए संघर्षों के बारे में बताती है। अगला अपडेट है स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का हुआ विमोचन। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनके सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वह है रुद्रेंद्र टंडन होंगे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत। जी दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जाकर्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो अफगानिस्तान के मुद्रा अफगानी है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति वर्तमान में अशरफ गनी हैं। अगला अपडेट है विक्रम दुराईस्वामी को नियुक्त किया गया बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत। जी दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुराईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है हेमंत कोटालवार चेक गणराज्य के राजदूत। जी हाँ दोस्तों, राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। कोटालवार वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला अपडेट है सुब्रमण्यम शर्मा L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक। जी हाँ दोस्तों, लार्सन एंड ट्रूबो के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। शर्मा बोर्ड पर एक गैर कार्यकारी निदेशक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग के CEO और MD हैं। फ्रेंड्स, आज के ट्रिब्यूट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन। जी दोस्तों, हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया। उन्हें 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और 1984 में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया था। वह 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे। अगला अपडेट है जानी मानी सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन। जी दोस्तों, प्रसिद्ध मृतिका कला यानी कि सिरेमिक आर्ट आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया। उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था और बाद में वह JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। भारत में समकालीन मृतिका कला क्षेत्र में उनका अहम योगदान है। सिरेमिक के अलावा उन्होंने पत्थर के पात्र और टेराकोटा के साथ भी प्रयोग किया था। वह अक्सर क्षारीय अर्थ, अनाकार सांचों और विभिन्न खनिजों का उपयोग किया करती थी। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।